पेटेंट समझते हैं ना दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने या किसी कंपनी ने कोई इन्वेंशन किया, तो उस इन्वेंशन के बेनिफिट्स उठाने के लिए वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी अपना पेटेंट फाइल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैनसन की ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है, इसका पेटेंट किसके पास है? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास है। तो जैनसन दवाई को बेचने का पेटेंट जॉनसन एंड जॉनसन है। जैनसन दवाई का जो भी आप कह सकते हो ड्रग कॉम्बिनेशन है, इसको बना के कोई दूसरी कंपनी नहीं बेच सकती जब तक जॉनसन एंड जॉनसन के पास इसका पेटेंट है। तो ये होता है पेटेंट। अगर किसी इन्वेंटर ने इन्वेंशन किया है तो वो उस पर्टिकुलर चीज को कुछ समय तक बेच सकता है और उससे आने वाले सारे प्रॉफिट्स अपने पास रख सकता है। अब अमूमन आप ये देखोगे कि ये जो पेटेंट ग्रांट किए जाती है या तो किसी इंडिविजुअल को ग्रांट किए जाएंगे, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ग्रांट किए जाएंगे, या किसी कंपनी को ग्रांट किए जाएंगे। कभी सुना है कि पेटेंट किसी मशीन को ग्रांट किया जाता हो? तो ऐसा हुआ है। रिसेंटली एक मशीन है डैबस नाम की, DABUS, इसका विकिपीडिया पे पूरा का पूरा एक केस है। तो डैबस नाम की एक मशीन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है, क्रिएटिविटी मशीन है, जिसने अ टाइप ऑफ फूड कंटेनर बनाया है। एक ऐसा फूड कंटेनर जो कि हीट ट्रांसफर को होने से रोकता है, तो खाना अंदर गर्म रहता है। तो डैबस नाम की इस पर्टिकुलर मशीन को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है, पेटेंट दिया गया है एज एन इन्वेंटर ऑफ दैट फूड कंटेनर। आप समझिए, अब तक क्या था कि भाई ओवरऑल जब आप पेटेंट दे रहे हो तो पेटेंट आप किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो या किसी कंपनी को दे रहे हो। अब पहली बार किसी मशीन को पेटेंट मिल रहा है, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को पेटेंट मिल रहा है। तो अब दुनिया में दो कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दो मेजर कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इन्वेंटर का टैग देना शुरू कर दिया। मतलब कल की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी मशीन को पेटेंट दिया जा सकता है। तो डैबस नाम की जो पर्टिकुलर मशीन है, इसने एक फूड बॉक्स बनाया। तो उस फूड बॉक्स बनाने का पेटेंट किसको मिला है? उस डैबस क्रिएटिविटी मशीन को मिला है। बेसिकली उस डैबस के पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है उसको मिला है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मशीनों को पेटेंट देने की सुविधा केवल दो कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। सबसे खास बात यह है कि यूएस और यूरोप, जो कि दो सबसे वाइब्रेंट मार्केट्स हैं पेटेंट के, कॉपीराइट के, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के, यहां पे इन कंट्रीज के ऊपर अब जोर डाला जा रहा है कि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड टेक्नोलॉजीज को पेटेंट देना शुरू करो। मतलब अब पेटेंट केवल एक इंडिविजुअल तक नहीं लिमिटेड होगा, एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं होगा, ये एक मशीन को भी पेटेंट दिया जा सकता है। अब इससे ये मत समझिए कि सोसाइटी का बहुत भला हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी मशीन को पेटेंट दे रहे हो आप, तो उस मशीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को भी किसी पर्टिकुलर कंपनी नहीं बनाया होगा या इंडिविजुअल नहीं बनाया होगा। तो वो जो पेटेंटेड, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है ना, उसका कोई ओनर होगा। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को पेटेंट देते हो, तो उसके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे ना, वो उस मशीन के ओनर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सोसाइटी के पास जाने वाले हैं। तो फिर पूरी दुनिया में ओवरऑल इन मशीनों को पेटेंट देने की सुविधा को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने बोला है कि हाँ भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन है उनको पेटेंट दिया जा सकता है। यूएस और यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर क्यों बन रहा है कि ये भी इस सुविधा को इंक्लूड करें अपने पेटेंट लॉस में? समझिए बात को। दुनिया भर के पेटेंट लॉज है, इंडिया का अपना पेटेंट लॉ है, यूएस का अपना पेटेंट लॉ है, यूरोपियन यूनियन का अपना है, ऑस्ट्रेलिया का अपना, साउथ अफ्रीका का अपना है। देखिए आगे आने वाले समय में अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को बाप करना है, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खासकर यूएस के लिए बोला जाता है कि अगर यूएस को आगे आने वाले समय में चाइना के साथ स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली लड़ना है, कॉम्पिटिटिव रहना है, और चाइना कहीं आगे ना निकल जाए यूएस से, तो यूएस को बहुत हैविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल यूएस के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना जबरदस्त तरीका हो सकता है कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड मशीन को अगर पेटेंट दोगे, तो डेफिनेटली अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे एक मशीन बनाई गई और उस मशीन को पेटेंट मिल सकता है, तो आप सोचिए अगर मशीनों को पेटेंट मिलने लगे, वो मशीनें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बनी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। इंडिया में देखिए, इंडिया के पेटेंट लॉ में, यूएस के पेटेंट लॉ में, यूरोपियन यूनियन के पेटेंट लॉ में अगर मशीनों को पेटेंट मिलने लगा, तो उन मशीनों को बनाने की टेक्नोलॉजीज में इन्वेंट किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेंट किया जाएगा, और इससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है ना एक कंट्री में, वो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। बस यही लॉजिक है इसका। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोसाइटी की चीजें होने लगेंगी, सब कुछ फ्री में लोगों को बांटा जाने लगेगा, नहीं। तो कल की डेट में
किसी पैंडेमिक की कोई वैक्सीन भी एक मशीन हमारे लिए बना सकती है, जरूरी नहीं कि कोई इंडिविजुअल बनाए। अभी तो आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जैनसन वैक्सीन को जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने बहुत सारे डॉक्टर्स लगे होंगे, बहुत सारी रिसर्च हुई होगी और उसके बाद एक फाइनल वैक्सीन बनी होगी। कल की डेट में एक वैक्सीन, मतलब ऐसी वैक्सीन एक मशीन भी बना सकती है, हालांकि वो मशीन हाईली कैपेबल होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड मशीन होगी। तो जब तक हम मशीनों को पेटेंट नहीं देंगे तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में उस लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज को ऊपर बढ़ाने के लिए। बट इस लेवल का इन्वेंशन होता भी, इसका फ्लिप साइड भी है। अगर इस लेवल का इन्वेंशन होता है तो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर जैसी स्थिति आ जाए कि ये मशीनें हमारी बाप बन के हमारे ऊपर नाराज करने लग जाएंगी किसी एक दिन। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, पेटेंट लॉ के रिस्पेक्टिव मुझे बहुत रेलिवेंट लगी, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में भी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।